नमस्कार। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उस आधार पर पश्चिम बंगाल में क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी या फिर यहां पर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बंगाल को लेकर भी दावा किया जा रहा है, क्योंकि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी काफी समय सरकार में नहीं है और ऐसे में बंगाल का ताज किसके सिर सजेगा, इसको लेकर नए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। क्योंकि बंगाल में भी क्या नुकसान आम आदमी पार्टी को, जिसका आशिक कांग्रेस ने दिल्ली में दिया है, उस आधार पर माना जा रहा है। क्या उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा बंगाल में भी होगा? कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, ये भी क्लियर है, और ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ेंगी, ये भी यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर खबर आ चुकी है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या बंगाल में भी सरकार बना पाएगी, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। और आंकड़ों के आधार पर माना गया है कि अगर कांग्रेस अलग चुनाव में लड़ती है तो उसका नुकसान सीधे तौर पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी को 14 से 15 सीटें ऐसी नहीं है जहां कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से आम आदमी पार्टी वो सीटें हारी है। अगर कांग्रेस चुनाव में न उतरती तो आम आदमी पार्टी उन सीटों को जीत लेती और दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की बनती। लेकिन अब काफी माहौल बदल चुका है और बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है। इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं। हालांकि इससे पहले यहाँ पर बात की 6 सीटों के लिए यहाँ पर टीएमसी ने जीत हासिल की है। सभी सीटों पर उपचुनाव में यहाँ पर टीएमसी के पक्ष में नतीजे रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर 2021 चुनाव में जो है तृणमूल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 215 सीटों पर जीत हासिल की थी। और यहाँ पर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 77 सीटों पर जीत हासिल मिली थी। और इस तर्ज पर ही दावा किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों से बढ़कर यहाँ पर सरकार बनाने का लक्ष्य एक ही साथ हासिल किया है। तो ऐसे में अब बंगाल को लेकर क्या कुछ आंकड़ा है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी हलचल रही है, लेकिन इसके बाद बंगाल की 294 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल है उस आधार पर काफी खलबली दिखाई दे रही है। तो कुंज बिहार की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर बंगाल को लेकर सामने आ रहा है। अलीपुर द्वार की अगर बात किया 5 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के अनुमान, उसमें टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 0 सीट की संभावना है। अन्य पार्टी जिसमें सीपीएम और सीपीएम माले है, वो किसके साथ चुनाव लड़ते हैं, अलग चुनाव लड़ते हैं, इसका नुकसान टीएमसी को देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर अंदरूनी सर्वे है, अंदरूनी आंकड़े सामने आ रहे हैं। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है टीएमसी के खिलाफ, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की कई सीटों पर देखने को मिलेगा। जबकि जलपाईगुड़ी की 7 सीटों में से टीएमसी को 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर ममता बनर्जी के बीच ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। बंगाल को लेकर जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर बात की जाए यहाँ पर कालिम्पोंग की 1 सीट पर टीएमसी को जीत की संभावना है। दार्जिलिंग की 5 सीटों में से टीएमसी को 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर बंगाल को लेकर सामने आ रहा है। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों में से टीएमसी को 4 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और टीएमसी को भी 3 सीटें, पार्टी की टक्कर यहाँ पर ओपिनियन पोल में देखने को मिल सकती है। यानी बंगाल को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है और अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अभी से रणनीति बंगाल को लेकर बना चुकी है और इस बार क्या बंगाल में बड़ा उलटफेर देखने को मिलने जा रहा है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। मालदा की 12 सीटों में से टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना है। क्योंकि कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरने से टीएमसी को कई सीटों पर सीधा नुकसान देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 10 सीटें, तो भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात की जाए नादिया की 17 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर सामने आ रही है। उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो टीएमसी को 15 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 17 सीटों, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। यानी पश्चिम बंगाल को लेकर बात की तो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। टीएमसी को 12 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 18 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है। कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और यहाँ पर अन्य और कांग्रेस को 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो टीएमसी को 6 सीटें,
और भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। हुंगली की यहाँ पर 18 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़ों के आधार पर टीएमसी को 7 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। पूर्व मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। बात कर लेते हैं पश्चिम मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। यहाँ पर झारग्राम की 4 सीटों की बात की तो टीएमसी को 2 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। यानी ओपिनियन पोल के आधार पर यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ पर पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं बांकुरा की 12 विधानसभा सीटों में टीएमसी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 8 विधानसभा सीटें, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। पूर्व वर्धमान की 16 विधानसभा सीटों की बात की तो टीएमसी को 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। पश्चिम वर्धमान की 9 सीटों को लेकर बात किया तो टीएमसी को 6 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। अगर बात की जाए तो काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। उस पर बात की जाए तो बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल की बात की जाए तो 4 सीटों पर टीएमसी और 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना सामने आ रही है। इस तरह से अगर बात किया तो पश्चिम बंगाल की 294 सीटों को लेकर जो ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है इंडिया गठबंधन के खिलाफ। पर बात किया तो ममता बनर्जी अलग से चुनाव लड़ती हैं या फिर गठबंधन बनता है, वो तय करेगा बंगाल में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली चुनाव जीत के बाद बंगाल में भी अपनी सरकार बना पाएगी? आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 158 विधानसभा सीटों का अनुमान सामने आ रहा है और टीएमसी इस बार यहाँ पर 121 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें, अन्य के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। और अगर कांग्रेस पार्टी और अगर बात किया अजहरुद्दीन ओवैसी और अगर बात किया है तो यहाँ पर ममता बनर्जी मिलकर चुनाव लड़ती हैं, सीपीएम और सीपीएम माले, तब यहाँ पर बात किया तो काफी कुछ आंकड़े बदल सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग ये पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को बंगाल चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि बंगाल में अभी भारतीय जनता पार्टी काफी समय से सरकार में नहीं है और इस बार सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। और जिसका से दिल्ली चुनाव जीती है उसके बाद कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि बंगाल में तो आपको क्या लगता है आप रख सकते हैं। आपको बता दिए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। बहुत जल्द आपको और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय भारत।